इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद साहब ने। राना साहब, जो दफ्तर खारजा का रद्द अमल आया है इस मामले से मुतल्लिक, कैसे देखते हैं आप उसे? आपका तज्जिया क्या है? देखिए, ये तो बहुत ही सीरियस एस्केलेशन है इस वक्त ईरान और पाकिस्तान के दरमियान। और जब आपको पता है कि जंगें भी होती हैं तो उसमें भी ये वो स्टेप्स होते हैं जब सफीरों को वापस भेजना हो, तो ये इससे बड़ी स्लैप या इससे बड़ी एस्केलेशन बहुत कम होती है। तो पाकिस्तान ने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया है जो ईरानियन वायलेशन हुई है कल रात 9:30 बजे, और अपेरेंटली 2 मिसाइल जो है वो हिट किए हैं पाकिस्तान के सरहदी गांव के ऊपर। एक मस्जिद को लगा है और एक घर के लगा है, और उसमें 2 बच्चों शहीद हुए हैं और मस्जिद को भी थोड़ा नुकसान पहुंचा है। और उसके बाद पाकिस्तान ने जाहिर है जब इसको टेकअप किया तो जो सिग्नल्स आए ईरान की तरफ से, उन्होंने कहा कि जैश-उल अदल जो उनके दहशतगर्द तंजीम जिसको कहते हैं वो, कि उनके कोई ठिकाने थे, हमने उनको मारा। और कल जैश-उल अदल ने भी ये क्लेम किया कि उनके ठिकाने पे हुआ, जिसकी कोई वेरासिटी नहीं थी, कोई उसकी वेरिफिकेशन नहीं थी। और इस पे पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है, उनको इस चीज का अंदाजा हुआ कि ये वायलेशन डिलिबरेट प्रोवोकेशन है, और अगर ये जानबूझ के की गई है तो इसका रिस्पॉन्स इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा आ रहा है। और ये बात तो पता है हम सबको एज जर्नलिस्ट भी कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें जो बुनियादी झगड़ा चलता रहा है वो यही है कि पाकिस्तान ये सस्पेक्ट करता है, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास इस चीज का एविडेंस भी है, और 12 दफा उन्होंने कहा कि जो सेक्टेरियन वायलेंस है उसमें कुछ लोग जो है वो ईरान के अंदर पनाह ले लेते हैं। और अभी रिसेंटली ये देखा हमने कि जो गुलजार इमाम शंबे पकड़ा गया, जो बलोच इंसर्जेंट थे और लीड करते थे, और तो उनकी जो कहानी है उसमें भी उनका बेशतर हिस्सा जो था करके मुल्क में इंसर्जेंसी में हिस्सा लेके जाते थे, तो वो ईरान में पनाह लेते थे, वहां पर उनके अपने पास उन्होंने जगह रखी हुई थी। तो दोनों मुल्कों के दरमियान ये क्लैशेस तो रहे हैं इस मसले पे, और ईरान भी ये कहता है कि जैश-उल अदल जो है वांटेड तंजीम हुआ है, वो बलूचिस्तान में उसका ठिकाना है। लेकिन इस तरह की एस्केलेशन जो है ये बहुत रेयर थी, और मतलब पाकिस्तान एक जाहिर है एक सॉवरेन कंट्री है और उसकी आपने वायलेशन की है। 20-25 किलोमीटर अपेरेंटली इनसाइड ये मिसाइल्स गिरे हैं। तो उसके बाद अब ये पाकिस्तान ने रात को बुला के ईरानी सफीर को डिमाश किया, और उसके बाद आज उनको निकाल दिया और अपना सफीर भी वापस बुला लिया। तो इससे इंडिकेट तो यही हो रहा है कि ये मामला जो है ये अब काफी संजीदा किस्म के एस्केलेशन पे चला गया। राना जवाद साहब, जिस तरह दफ्तर खारजा ने भी कहा, आपको क्या लगता है, यकीनी तौर पर ये बात तशवीशनाक है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राबते के मुताद्दिद चैनल्स मौजूद होने के बावजूद आपके ख्याल में ये गैर कानूनी अमल क्यों हुआ है? देखिए, इस वक्त भी पाकिस्तान का एक हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो चाबहार में ईरान की जो बंदरगाह है, और गवर्नर सिंध भी मेरा ख्याल है कि उधर जा रहे हैं या चले गए हैं। तो वहाँ पे एक सेमिनार और एक वर्कशॉप भी हो रही थी, कोई शोकेसिंग भी हो रही थी। तो बज़ाहिर तो ताल्लुकात ठीक थे, लेकिन ये जो एस्केलेशन की है अब इसके मुताबिक जाहिर है अभी तो जो आप ईरान की तरफ से सुन रहे हैं तो उसमें तो ये आ रहा है कि ये शायद टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हुई है। और अभी जैश-उल अदल जो है उसने भी बड़ा एक स्ट्रेंज सा क्लेम अपना सामने लाया है वो, कि एक्चुअली ये हम पे हमला था लेकिन ये टेक्निकल मिसफायर हुआ है शायद। और ईरान ने भी ये बात कही है कि टेक्निकली मिस्टेक हुई है और ये इट वाज नॉट मेंट टू गो इनसाइड पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान का ये मौकफ रहा है कि जैश-उल अदल जो तंजीम है उसका जो बलूचिस्तान का वो हिस्सा, बलूची जहाँ पे रहते हैं, बलोच जहाँ पे रहते हैं, सिस्तान जिसको कहते हैं, वो ईरान के पास है, तो वहीं पे ये बेस्ड है। लेकिन ईरान ये इल्जाम लगाता है कि नहीं, ये पाकिस्तानी साइड ऑफ बलोचिस्तान पे है। तो इनका क्लैश तो आपस में चलता रहता था, लेकिन अभी जो एक्सप्लेनेशन ये दे रहे हैं कि शायद ये टेक्निकल मिस्टेक हुई है, टेक्निकल मिसफायर हो गया है। लेकिन बुनियादी तौर पे बात यह है कि जब आपके पास चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है तो आपको पाकिस्तान के साथ एंगेज करना चाहिए। आपका हाई लेवल डेलीगेशन भी ईरान में है, आपके सफीर भी ईरान में है, यहाँ पे उनके सफीर बहुत एक्टिव है, काउंसिल जनरल यहाँ पे बहुत एक्टिव है। तो ये जो कम्युनिकेशन के बगैर जो फायर किया गया
तो बहुत सारे लोग इसको इस तरह भी देख रहे हैं कि शायद एक गाजा के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है और जो यमन के अंदर जो अटैक्स हुए हैं बरतानिया के और अमेरिका के, ताकि वो जो सी इंटरसेप्शन कर रहे हैं हौथीज जो है उनको रोका जाए, और उसके बाद इजराइल ने सीरिया के ऊपर हमला किया, फिर लेबनान के अंदर किए, फिर ईरान ने कल इराक के अंदर किया, सीरिया के अंदर किया और अब पाकिस्तान के अंदर किया। तो एक सोच ये भी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको वाइडर करने की भी कोशिश हो सकती है ताकि बहुत सारे लोग इसके अंदर एंगेज हो जाए। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान और ईरान की बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको ना इस्तेमाल करके इस तरह के सॉवरेनिटी को वायलेट करना और मिसाइल फायर कर देना, ये बहुत ही अनयूजुअल और सीरियस प्रोवोकेशन है पाकिस्तान। अब राना साहब, पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल के बाद आप इस कशीदगी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? आप आने वाले दिनों में इसको कैसे टर्न आउट होता हुआ एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, जब आपने अपने सफीर जो है फर्स्ट सिटीजन होता है किसी भी मुल्क का, आपने उनको निकाल के मैसेज दे दिया कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड इनटू पाकिस्तान और अपना सफीर भी वापस बुला लिया, तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन चैनल्स को तो आपने स्केल डाउन कर दिया। जब आपने कम्युनिकेशन चैनल को स्केल डाउन किया है तो उससे तो बजाय तो यही लगता है कि फर्दर एक्शन भी होगा। और अगर पाकिस्तान के ये क्लेम है कि हमारे यहाँ के लोग जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में करते हैं वो आपकी तरफ पनाह लेते हैं, तो गॉड फॉरबिड ये एस्केलेशन उस तरफ भी जा सकती है कि फिर पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा कि अगर आपके पास ये जस्टिफिकेशन है जो कि गलत है, तो फिर हमारे पास भी इंफॉर्मेशन है कि आपकी तरफ हमारे दहशतगर्द छुपते हैं जाके और उनकी महफूज पनाह गाहे हैं वहां पे, तो ये एस्केलेशन उस तरफ भी जा सकती है। अल्लाह ना करे वैसे उस तरफ जाए, गॉड फॉरबिड। बट फॉर द टाइम बीइंग जब आपने इतना मतलब दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एस्केलेशन कि आप अपने सफीर को वापस बनाए और दूसरे के को एक्सपेल कर दें,